इंडिया और नीदरलैंड्स की विमेंस टीमों के बीच होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 10 जो कि हेडिंग्ले लीड्स के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर आज के ही दिन ये बैक टू बैक दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का होगा। तो पहले मैच में कैसा पिच रिएक्ट करेगी और कैसी कंडीशंस वहां पर होगी वो देखना काफी जरूरी होगा और प्लस ये भी पता लगाना जरूरी होगा कि क्या सेम वही पिच आज के इस सेकंड मैच में भी यूज की जाएगी या नहीं जाएगी, जिसका अपडेट तो आपको टॉस के बाद मैं बताऊंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर दे रखा है। तो उस अपडेट के लिए जाकर के लिंक्स को क्लिक करिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और बाकी ये वीडियो अगर आपने पूरा शुरू से अंत तक देख लिया तो वो आपको हर चीजें पता चल पाएंगी, जिसके बेसिस पर आप अपने टॉस की बात शानदार टीम बना पाएंगे। चूंकि सबसे पहले हम शुरुआत अगर करें इन दोनों ही टीमों के बारे में तो इंडियन टीम पिछला मैच पाकिस्तान को हरा करके यहाँ पर पहुंची है वन साइडेड, जबकि नीदरलैंड्स की टीम पिछला वाला मैच बांग्लादेश के खिलाफ अपना हार करके यहाँ पर आई है वन साइडेड यानी कि 6 विकेट से। और कंपैरिजन कोई दोनों टीमों में है नहीं, ऑब्वियसली आप सीधे सीधे यहीं पर कह सकते हैं कि इंडियन टीम ही इस मैच को जीतने वाली है। लेकिन नीदरलैंड्स की टीम में पिछले वाले मुकाबले को देखते हुए जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने खेला, कुछ ऐसी प्लेयर्स थी जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन कुछ ऐसी प्लेयर्स भी थी जो परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन वो हमारी टीम में एक्चुअल में होनी चाहिए। उनके बारे में जानना काफी जरूरी है, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये मैच है 17 जून को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन हेडिंग्ले लीड्स का वो मैदान जहां पर यह मैच खेला जाएगा वहां पर बजे होंगे दोपहर के 2:30 यानी कि 2:30 पर जब यह मैच स्टार्ट होगा। तो जो वेदर फोरकास्ट है वो ये भी बताता है कि आसमान पर बादल होंगे और इवन इस मैच के स्टार्ट होने के करीब 1-2 घंटे पहले बारिश के भी चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशंस में तो आप सभी को पता है कैसे भी पिच हो, बारिश अगर हो गई तो पिच में नमी भी आएगी, बारिश नहीं भी हुई तो आसमान पर बादल होंगे तो हवा में गेंद थोड़ी बहुत स्विंग करेगी। तो अगर शुरुआत में जिसको पहले बैटिंग करनी पड़ गई खास करके तो दिक्कतें तो उनको आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ हेडिंग्ले लीड्स के इस मैदान का इतिहास अगर आप जाकर के देखें तो जो पिछले 3 विमेंस टी20 मैचेस खेले गए हैं 2026 में ही, केवल 2026 की मैं बात भी कर रहा हूं, तो इसमें देखेंगे तो इन 3 टी20 मैचेस में जो विमेंस के हुए हैं स्पिन को 28 विकेटें मिली हैं और ये बहुत अच्छे हेल्दी नंबर्स हैं किसी भी स्पिनर्स के या स्पिनर्स के ओवरऑल। केवल 3 मैच की जब हम बात करते हैं तो इन 28 में से 13 विकेटें पहली इनिंग में, 15 विकेटें सेकंड इनिंग में हैं और पेसर्स को 15 विकेटें मिली हैं, 8 पहली इनिंग में, 7 सेकंड इनिंग में। और इन 3 मैचेस में जैसे ही आपको समझ में आए कि स्पिनर्स का बॉल बाला है तो निश्चित तौर पर आप रिजल्ट भी समझ सकते हैं कि पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें फेवरेट होती हैं। और इसी वजह से इन 3 मैच में देखेंगे तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, हालांकि 1 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी इस मैच को जीती है। और ओवरऑल पिछले 10 टी20 मैच में अगर आप देखने जाएंगे तब तो 5-5 का मुकाबला है, काफी बराबरी का, जिसमें काफी हद तक चीजें डिपेंड उसी पर करेंगी कि कौन सी टीमें खेल रही हैं, किसकी स्पिन डिपार्टमेंट तकड़ी है और बैटिंग किसकी कितनी बेहतर है। जो कि आज निश्चित तौर पर यह पिच रिपोर्ट उतना मायने करेगा नहीं, क्योंकि इंडियन टीम में मैच जीतेगी चाहे पहले बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो, लेकिन फिर भी पिच के बारे में जानना जरूरी होता है। तो वो आप यहाँ पर जरूर देख करके रखिए, जिसमें आपको एक हिंट ये भी मिला कि सामने की टीम की तरफ से अगर कोई बॉलर आपको लेना है तो वो स्पिनर काफी अच्छा चांस बना सकता है जो आपको विकेट निकाल करके दे। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है, वहां पर सारे फाइनल अपडेट्स आपको मिलेंगे, पिच रिपोर्ट, वेदर और साथ ही साथ आपको फाइनल टीम भी। तो जाकर के ज्वाइन जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। फिलहाल देखिए ये इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में एक्चुअली खेला था, और इस पूरी बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 के अलावा जो बेंच है इंडियन टीम का, जहां पर रेणुका सिंह, और अगर आज के इस मैच में रेणुका सिंह खेलते हो तो एक आइडियल सिचुएशन इनके लिए बनेगी शुरुआत में विकेट निकालने के लिए, जिसके चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि शायद खेल जाए, क्योंकि क्रांति गौड़ पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई, इवन अरुंधति रेड्डी की भी पिटाई हो गई थी जैसी कि पाकिस्तान की टीम थी सामने, उसके बावजूद। बाकी यास्तिका भाटिया है, नंदिनी शर्मा है, राधा यादव हैं, और उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड्डी, क्रांति गौड़ बिल्कुल अच्छा बॉल नहीं कर पाए, लेकिन स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, चाहे वो श्रियंका पाटिल हो, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे वो श्री चरनी हो और इवन शेफाली वर्मा। तो ये चारों तो सीधे सीधे आपके फैंटेसी टीम में वैसे ही आ जाती हैं, और ये चारों आपको, चूंकि ये टी20 मैच है तो कम से कम मिल करके चारों आपको 12 से 15 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, मेजॉरिटी ओवर्स। लेकिन अगर आज के इस मैच में रेणुका सिंह भी खेल रही हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मामला चेंज हो सकता है, तो वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप चाहे तो इंडियन प्लेयर्स का टी20 करियर स्टैट भी देख लीजिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो वो जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि इंडियन टीम ने एक तो पिछले मैच पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ कैसा परफॉर्म किया, और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि श्रियंका पाटिल ने बॉलिंग अच्छी करी थी, विकेट नहीं मिला। एक्चुअली में
जिसने अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी वो थे रेड्डी और क्रांति गौड़, और ऑब्वियसली ऐसी कोई बात आज की इस मैच में फिर से होती दिखाई नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी उम्मीद है कि ये दोनों फिर से अच्छा बॉल ना कर पाएं, लेकिन फिर भी पिछले मैच में इनका फॉर्म उतना अच्छा था नहीं। एक्चुअल में श्री चरनी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने तो 5 विकेट लिए और बाद में अपनी टीम को काफी इजीली जिता दिया। बाकी बैटिंग में शेफाली वर्मा 6 ही रन बना के आउट हो गए, बाद में 1 विकेट भी लिया। स्मृति मंदाना ने शानदार 68 रन बनाए, जिनके कुछ कैचेस ड्रॉप हुए थे। हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए, 34 रन बनाए वहां पर ऋचा घोष ने, जो कि एक्चुअल में एक मैच विनिंग स्कोर तक टीम को लेकर के गई 170 तक, जहां पर टीम काफी हद तक निश्चिंत हो सकती थी। तो पिछले वाले मैच में ना, जहां तक अगर मैं बताऊं तो दीप्ति शर्मा और श्री चरनी को अगर आप छोड़ दें तो परफॉर्मेंसेस फिर भी कुछ निकल करके आई हैं, और इवन ऋचा घोष को भी अगर आप छोड़ दें तो ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और श्री चरनी के अलावा पूरी की पूरी जो टीम थी इंडियन, पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी थोड़ी सी ये नर्वस दिखाई पड़ रही थी। प्रेशर भी था और साथ ही साथ पहला मैच था तो उसका असर था, लेकिन आज ऐसा होता हुआ साथ ना दिखाई पड़े तो टीम सिलेक्शन में काफी हद तक चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। और इसी वजह से चूंकि इंडियन टीम यहाँ पर हैविली डोमिनेट करने वाली है, जहां तक मुझे उम्मीद है, और जैसी आपने पिच रिपोर्ट देखी तो उसमें निश्चित तौर पर जो भी स्पिनर हैं, दीप्ति शर्मा, श्रियंका पाटिल, श्री चरनी, और उसके अलावा बैटिंग में स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जिमाइमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर, ये 7 ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको हम कतई ड्रॉप नहीं करेंगे। और उसमें भी ये जो टॉप ऑर्डर की चारों बैटर्स को हम तभी लेकर के जाएंगे अगर पहले बैटिंग हो, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो शायद यहाँ पर मैं या तो हरमनप्रीत कौर को या तो जिमाइमा रोड्रिगेज में से किसी एक को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर दूंगा, और वो बॉलर ये दोनों पेसर्स भी हो सकती हैं या जो बेंच पर से खेल जाए वो भी हो सकता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। और बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो ऋचा घोष आपके पास इंडियन टीम की तरफ से बेस्ट ऑप्शंस हैं, और इंडियन बॉलिंग ज्यादा मजबूत है तो पीछे कैचेस के, स्टंपिंग के भी चांसेस काफी अच्छे बनेंगे, तो वहीं से ऋचा घोष काफी ज्यादा पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। दीप्ति शर्मा तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगी ही, तो ऋचा घोष को ले जाना निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है। बाकी आप यहां पर थोड़ा बहुत कंसिडर कर भी सकते हैं, क्योंकि आगे आप जाकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो इंडियन प्लेयर्स का कोई डेटा नहीं मिलेगा। वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो इस मैदान पर शेफाली और स्मृति एक मैच खेल करके फ्लॉप हो चुकी हैं। इवन जेमी के भी यहां पर 9 मैच में केवल 19 का बैटिंग एवरेज है, और यहां पर दीप्ति शर्मा ने लेकिन एक मैच में 37 रन बना करके 1 विकेट लिए हैं। और जब बात आती है नीदरलैंड जैसी बॉलिंग के खिलाफ, तो वीकनेस अगर आप इंडियन बॉलिंग की देखें तो जो कि मैचेस तो हुए नहीं दोनों टीमों के कभी, तो कोई प्लेयर बैटल का डेटा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो टॉप ऑर्डर इंडियन बैटर्स है, शेफाली वर्मा और जिमाइमा रोड्रिगेज, लेग स्पिन ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग सामने की टीम में एक ऐसी बॉलिंग है जो इनको परेशान करती रही है बाकी टीमों की, और आज भी परेशान कर सकती है, क्योंकि सामने की टीम में जो लेग स्पिन बॉलर हैं कैरोलाइन डी लांगे, इन्होंने पिछले मैच में भी काफी अच्छी बॉलिंग करी थी बांग्लादेश के खिलाफ और 2 विकेट लिए थे। ये एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकती है आज के इस मैच में। बाकी भी सारे जो ऑप्शंस हैं जो पिछले मैच में प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर खेली थी, नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है इन लोगों का, जबान लड़खड़ा जाएगी, तो फिर भी आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं। और बाकी बेंच पर जो प्लेयर्स हैं वो भी देख सकते हैं, और बॉलिंग जो पिछले मैच में इनकी हुई थी ये देखना ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो आयरिस ज्विलिंग इनकी जो मीडियम पेसर हैं, इन्होंने 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के किए, तो रोल तो इनका अच्छा खासा है। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेदर सीजर्स, इनका जरूर देख लीजिए, इनके भी 2 ओवर पावर प्ले में, एक मिडिल में, एक डेथ में है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में भी पीछे प्लेइंग लोन में आपने देखा है ओपन भी करती हैं, तो रोल काफी अच्छा इनका हो सकता है। और साथ ही साथ बाकी बॉलर्स का भी देखेंगे तो, और जो कैरोलाइन डी लांगे का आपको मैंने बताया पिछले मैच 2 विकेट लिए थे, एक लेग स्पिनर के तौर पर ये भी अच्छी ऑप्शन है। बाकी फ्रेडरिक ओवरडिस्क भी हैं जो कि 2 ओवर पिछले मैच में किए थे, एक उसमें से डेथ में भी आया था, बैटिंग ऑर्डर में भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आती है, तो ये देखना काफी जरूरी था। साथ ही साथ आप करियर के आंकड़े भी जरूर देख लीजिए वीडियो को रोक करके, किसका क्या एक्सपीरियंस है T20 फॉर्मेट में। और इसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले मैच में ना बांग्लादेश के खिलाफ, तो बेबेट डी लीडे जो इनके विकेट कीपर बैटर, इन्होंने 50 रन बनाए, और साथ ही साथ 2 विकेट कैरोलाइन डी लांगे ने लिए। हालांकि 1 विकेट वहां पर देखें तो सिल्वर सीजर्स ने भी लिया था। बाकी किसी की परफॉर्मेंस उतनी उस प्रकार की नहीं थी कि जिसको हम नोट भी करें बेसिकली। लेकिन एक चीज आपको मैंने बताया भी कुछ देर पहले कि एक तो हेदर सीजर्स और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेडरिक ओवरडिस्क, जिन्होंने ओवर्स तो केवल 2 ही किए, हालांकि चूंकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आती है तो वो रोल शायद इनका उतना इंपॉर्टेंट बन ना पाए, लेकिन हेदर सीजर्स एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट को देखने के बाद और कुछ यूटिलिटीज यहाँ पर देख लेने के बाद जो प्लेयर्स की है नीदरलैंड्स की टीम की तरफ से, तो जो 2 या 3 प्लेयर आपके लिए बेहतर हो सकती है, उसमें से कैरोलाइन डी लांगे को तो मैं काफी हाईली रेट करूंगा। इस टीम की तरफ से इनको 100% अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन फ्रेडरिक ओवरडिस्क ये उतनी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन उसके साथ साथ अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो
आयुष ज्विलिंग, ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो कि पूरे के पूरे 4 ओवर करेंगे पावर प्ले और डेथ ओवर का मिला करके, तो ये भी ट्राई की जा सकते हैं, लेकिन एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर ही। और साथ ही साथ हेदर सीजर्स, ये भी 4 ओवर करेंगे प्लस बैटिंग भी टॉप ऑर्डर पर आकर के करेंगी, तो ये भी मुझे काफी अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ रही है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन में बेबेट डी लीडे भी एक ऑप्शन, जिन्होंने पिछले मैच में एक हाफ सेंचुरी लगाई, ये भी ट्राई की जा सकती है। बाकी कोई खास ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ नहीं रहा कि जिनके बारे में आपको मैं ज्यादा सजेस्ट करूं, लेकिन फिर भी किसकी क्या यूटिलिटी है, कौन कितने ओवर करता है और साथ ही साथ किस नंबर पर बैटिंग प्लेयर्स कर रही हैं, वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, और इवन इस मैदान पर भी खेले जाने के कोई नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं नीदरलैंड्स के प्लेयर्स के। बाकी वीकनेस आपको जरूर देखने को मिलेगी कि निश्चित तौर पर नीदरलैंड्स की टीम है, एक यूरोपियन कंट्री, तो स्पिन के खिलाफ तो दिक्कतें इनको होगी, और जो भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग इंडियन टीम के पास है वो इनके काम आ जाएगी, इनके खिलाफ काम आ जाएगी एक्चुअली, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन दोनों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूँगा पेसर्स भी काम यहाँ पर आने वाली हैं, और वही सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ओवरऑल ये तो क्लियर है कि जीतेगी टीम इंडिया ही। अब उसमें से 8 प्लेयर आपको लेकर के जाने हैं, 9 प्लेयर लेकर के जाने हैं इंडियन टीम के, वो डिसाइड करना है। और प्लस यहाँ से जो नीदरलैंड्स की टीम है, जिसमें आपको मैंने 3-4 ऑप्शन समझाए, उसमें से कौन सी 2 प्लेयर या 3 प्लेयर हमारी टीम में आएंगी, वो टॉस के बाद डिपेंड करेगा पिच के हिसाब से, और साथ ही साथ किस नंबर पर कहाँ पर बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। उन सब चीज़ों का अपडेट फाइनल जो होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर कर दूंगा, फाइनल टीम भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट पर लिंक है, जाइए क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते खत्म, चलते हैं, नमस्कार।